हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेंगू के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कुछ होम रेमेडी के बारे में और डेंगू से कैसे करें बचाव, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डेंगू का अटैक चल रहा है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डेंगू से बचाव कैसे किया जाए। इसके साथ ही इनके लक्षण क्या क्या हैं और यह किन कारणों से फैलता है, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छरों के द्वारा मनुष्य में फैलाया जाता है। डेंगू के वायरस सबसे पहले मच्छरों को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद जब मच्छर मनुष्य को काटते हैं, तब वह वायरस मच्छरों से होते हुए मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं, जिसके बाद फिर डेंगू फीवर कॉज करते हैं। इस कंडीशन में मांसपेशियों में ऐंठन, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार के साथ साथ कंपकपी अर्ली सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। वैसे तो डेंगू का कंडीशन कंटेजियस यानी कि संक्रामक नहीं होता है, लेकिन अगर एक मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके बाद फिर वही सेम मच्छर एक नॉर्मल पर्सन को काटता है, तो ऐसे में जो वायरस है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है। डेंगू फीवर मादा मच्छरों के द्वारा फैलता है और यह मच्छर अक्सर दिन के समय में काटते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रात के अपेक्षा दिन में मच्छरों के काटने से बचाव करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो डेंगू का कंडीशन DENV वायरस के कारण डेवलप होता है। डेंगू वायरस सबसे पहले एक मच्छर को इन्फेक्ट करते हैं। यह वायरस मच्छरों के शरीर में कुछ समय तक डेवलप होने के बाद फिर जब मच्छर मनुष्य को काटते हैं, तो उस समय मच्छर के सलाइवा के साथ यह वायरस शरीर में चले जाते हैं, जिसके बाद फिर यह वायरस शरीर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फिर कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डेंगू फीवर का कंडीशन एक ही फैमिली के 4 अलग अलग वायरस के कारण देखा जाता है, जिसमें DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 वायरस होते हैं। इन वायरसों में से किसी भी एक वायरस के कारण डेंगू का कंडीशन डेवलप हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायरस जब शरीर पे अटैक करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके प्रति एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद हम उस कंडीशन से रिलीफ पाते हैं। ऐसे ही डेंगू फीवर के कंडीशन में मान लीजिए एक व्यक्ति DENV1 वायरस के कारण इन्फेक्टेड है, जिसके बाद उस व्यक्ति के शरीर में इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं और वह व्यक्ति इस कंडीशन से फिर रिलीफ पा लेता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के शरीर में DENV1 वायरस के प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं। इसी कारण वह व्यक्ति फिर दोबारा से DENV1 वायरस के कारण इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसको फिर से डेंगू फीवर होता है, तो वो DENV2, DENV3 या फिर DENV4 वायरस के कारण डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में तेज बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ त्वचा में खुजली और आंखों में दर्द प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। इसके साथ ही सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, नाउजिया और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। इसके साथ ही मसूड़ों और नाक से खून का आना सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। साथ ही पेट में तेज दर्द, श्वास का तेजी से चलना और उल्टी में खून का आना भी देखा जाता है। ये सारे सिम्टम्स लगभग 2 से 7 दिनों तक देखे जा सकते हैं, फिर लगभग 1 हफ्ते बाद व्यक्ति रिकवर कर पाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। इसके साथ ही वायरोलॉजिकल और सेरोलॉजिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इस कंडीशन में जब CBC टेस्ट करवाए जाते हैं, तब अक्सर डेंगू के कंडीशन में प्लेटलेट्स का लेवल कम देखा जाता है। इसके साथ ही WBC के लेवल में डिसबैलेंस इन्फेक्शंस की ओर इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन में कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है।
इस कंडीशन में बुखार और दर्द को दूर करने के लिए कुछ एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन जैसे ड्रग्स को दिए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ब्लड को पतला कर देते हैं और हेमरेज से बचाते हैं। इसके साथ ही इस कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स को भी दिया जाता है। इसके अलावा इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। होम रेमेडीज़ या हर्बल रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो डेंगू के कंडीशन में पपाया लीफ जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें पाए जाने वाले पापाइन, काइमोपापाइन, सिस्टाटीन, टोकोफेरोल, एस्कॉर्बेट एसिड, फ्लेवोनोइड, ग्लूकोसाइड्स वायरल इन्फेक्शन को कम करके प्लेटलेट्स के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही गिलोय का जूस, फ्रेश गुआवा जूस, टर्मेरिक, तुलसी लीफ, नीम लीव्स और ऑरेंज जूस भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही इस कंडीशन में मेथी के दाने, अनार और चीकू भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन से बचाव के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह से मच्छरों से बचाव किया जाए, जिसके लिए आप त्वचा के ऊपर कई तरह के ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल या फिर क्लो ऑयल को लगा सकते हैं। इसके साथ ही पूरे बाजू का कपड़े पहनकर और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करके इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही अपने आसपास में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख करके इस तरह के कंडीशन से बचाव किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।